हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2019 में आई एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी ट्रिपल फ्रंटियर को। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और अगर आपको एनिमेटेड मूवी का एक्सप्लेन सुनना भी पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स एक हेलीकॉप्टर में पोप को देखते हैं। पोप के साथ यहाँ पर उसकी पूरी टीम होती है और वो इस वक्त कोलंबिया में होता है। पोप प्राइवेटली कोलंबिया की आर्मी के लिए एज अ एडवाइजर काम करता है और यहाँ पर वो लोग एक क्रिमिनल को पकड़ने आए होते हैं। अब वो लोग एक घर के सामने चले जाते हैं और हर तरफ से उस घर को कवर कर लेते हैं। उस घर के अंदर क्रिमिनल्स होते हैं तो क्रिमिनल्स भी अंदर से फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ पर एक फायरिंग का सीन होता है, पर एंड में आकर वो सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर उनसे कोलंबिया का ऑफिसर लोरिया के बारे में पूछता है। लोरिया एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है और वही इन सबका बॉस होता है, पर उनमें से दो तो कुछ भी नहीं बताते हैं, पर एक का मुंह खुल जाता है और वो लोरिया के बारे में बता देता है। पर इसके बाद भी वो ऑफिसर्स तीनों ही लोगों को मार देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग भी पकड़े गए थे जो कि उन्हीं के गैंग में काम करते हैं और इनमें कुछ लड़कियां भी थी। अब जब ये सभी लोग को बाहर लेकर के आ रहे होते हैं तो एक लड़की मौका देख करके भाग जाती है और पोप उसके पीछे भागता है। यहाँ पर पोप उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वो लड़की उससे फास्ट निकलती है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और पोप पीछे रह जाता है। इसके बाद पोप एक घर में जाता है जहाँ पर वही लड़की जिसका नाम होता है योवाना, वो उसी घर में होती है। असल में वो पोप की खबरी होती है और पोप उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उसने पहले योवाना को बता दिया था कि वहाँ पर रेड पड़ने वाली है। इसके बाद भी योवाना वहाँ पर चली गई तो योवाना उसे बोलती है कि वो वहाँ पर अपने छोटे भाई को लेने गई थी, पर अब वो छोटा भाई भी पकड़ा गया है और अब वो भी जेल में है। वो कहती है कि उसके भाई को जेल से बाहर निकालो और इसके बदले में वो उसे लोरिया के बारे में सब कुछ बता देगी। असल में उसे पता होता है कि लोरिया कहाँ पर रहता है और लोरिया के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो सारे पैसे उसने अपने घर में ही रखे होते हैं। योवाना को उसकी गैंग में काम करते हुए अभी कुछ ही वक्त पहले प्रमोशन मिला होता है और इसके बाद उसका काम होता है कि वो लोरिया के पैसों को एक वैन से ले जा करके उसके घर में देती है। अब पोप ये इन्फॉर्मेशन लेकर के वहाँ से निकल जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है आयरन हेड की तरफ। आयरन हेड भी पहले मिलिट्री में काम करता था पर अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है और वो नए सिपाहियों को मोटिवेट करता है। यहाँ पर उससे मिलने के लिए पोप आता है और वो उसे अपना प्लान बताता है। तो आयरन हेड कहता है कि अगर वो रेड फ्लाई को मना लेगा तो आयरन हेड भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाएगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है रेड फ्लाई की तरफ। रेड फ्लाई भी पहले आर्मी में हुआ करता था और वो परफेक्ट था, लेकिन अब वो यहाँ पर घर बेच रहा होता है क्योंकि उसका रिटायरमेंट हो चुका होता है। उसकी एक बेटी होती है और एक वाइफ होती है और वो दोनों ही लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और साथ ही में उसे घर में रहने भी नहीं देते हैं। वो अपने ही घर के गैरेज में रहता है और गैरेज में रहने के बाद भी वो अपनी वाइफ और बेटी का सारा खर्च भी उठा रहा होता है। अब यहाँ पर उससे मिलने के लिए पोप आता है। पोप उसे अपना प्लान बताता है कि वो कोलंबिया की एक एजेंसी के साथ काम कर रहा है जो कि उन्हें वहाँ पे जा करके लोरिया के बारे में और उसके पैसों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए 17,000 ग्रांट्स देंगे और अगर वो आगे जा करके चोरी भी कर लेते हैं तो फिर उन्हें उसका 25% मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अंदर पूरे $75 मिलियन है। पर रेड फ्लाई इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है और वो दोबारा से ऐसा काम नहीं करना चाहता है। पर फिर भी पोप उसे अपने प्लान वाली फाइल देकर वहाँ से निकल जाता है और अब वो यहाँ से जाता है बेन के पास। बेन एक बहुत अच्छा MMA फाइटर होता है और वो भी पहले आर्मी में था और यहाँ पर कैटफिश भी होता है। कैटफिश पहले आर्मी का पायलट था पर अभी कोक यूज़ करने की वजह से उसे कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर पैसों के लिए कैटफिश और बेन ये दोनों भी उसकी बात मान जाते हैं और इसके बाद उसकी फाइट शुरू होने वाली थी कि तभी वहाँ पर रेड फ्लाई आता है और फाइनली रेड फ्लाई भी हाँ बोल देता है और उनकी टीम तैयार हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में उन सभी को कार से कोलंबिया में देखते हैं। यहाँ पर उन सभी के पास नकली पासपोर्ट होते हैं और वो यहाँ पर एडवाइजर के नाम से आ रहे होते हैं,
मतलब किसी को भी उनकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं होती है। यहाँ पर वो एक जंगल में जाते हैं और अब पोप उसे बताता है कि वो लोरिया की प्रॉपर्टी के बैकयार्ड में है और यही जंगल के बीचों बीच उसका घर बना हुआ है। अब वो लोग गार्ड से बचते बचाते पेड़ों में छिपते हुए उसके घर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हर चीज़ को नोटिस करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स होते हैं पर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जहाँ से अंदर जा सकते हैं। कैमरास भी लगे होते हैं पर वो कुछ एरियाज को कवर नहीं कर रहे थे और उस एरिया से अंदर जाया जा सकता है। पर वो लोग देखते हैं कि अंदर लोरिया की फैमिली भी होती है। अब रेड फ्लाई बोलता है कि हम फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते। तो फिर पोप उसे बताता है कि लोरिया बहुत बड़ा रिलीजियस पर्सन है, इसीलिए वो हर संडे अपनी फैमिली को गार्ड्स के साथ चर्च में भेजता है और ये वो वक्त होता है जब उसके घर में सिर्फ 3 गार्ड्स होते हैं और लोरिया होता है। तो ये वक्त बिल्कुल सही होगा उनके चोरी करने के लिए। तभी वहाँ पर वो युवाना को देखते हैं जो कि वहाँ पर पैसे डिलीवर करने आई होती है। आज युवाना का काम होता है कि वो अपने फ़ोन से उस पूरे घर की वीडियो बना लेगी ताकि वो लोग देख पाए कि अंदर से वो घर कैसा है। और इतना सब कुछ देखने के बाद वो लोग वहाँ से बचते बचाते निकल जाते हैं। अब शाम को जब वो सभी लोग साथ में बैठे होते हैं तब रेड फ्लाई पूछता है कि हमें असल में पैसे दे कौन रहा है। तो यहाँ पर पोप उसे सच सच बता देता है कि असल में उसने अभी तक किसी भी एजेंसी से बात नहीं करी है और वो सारे पैसे उन्हें वही देने वाला था। और पोप का यहाँ पर प्लान है कि वो ये सारे पैसे खुद से चुरा ले क्योंकि वो सभी लोग अपने काम में परफेक्ट है और वो ये काम कर सकते हैं। पर अगर वो लोग मना करेंगे तो फिर उसे जाकर के अपने आर्मी ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा और फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ आएगा। पर ऐसा करने पर सारे पैसे गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। पोप यहाँ पर बोलता है कि उन्होंने इतने साल अपने देश की सेवा की, अपने ऊपर गोलियां भी खाई, पर फिर भी उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि वो अपनी तरह से अपनी लाइफ जी भी नहीं सकते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि वो एक काम अपने लिए करे और वो अपनी स्किल्स खुद के लिए यूज़ करे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें दोबारा कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले तो सब लोग मना कर रहे होते हैं पर बाद में वो सभी लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पोप युवाना से मिलने जाता है। यहाँ पर युवाना उसे फ़ोन दे देती है और पोप उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे इस कंट्री से बाहर छोड़ देगा और साथ ही में उन्हें नई आईडीज़ भी देगा ताकि वो लोग इस देश से बाहर किसी भी अच्छी जगह पे जाकर के रह सके। और वो उन्हें इस काम के $2 मिलियन देगा। और अब नेक्स्ट सीन में पोप उन्हें एक जगह पर लेकर के जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे गन्स वगैरह हर चीज़ ले रखी थी और ये सभी चीज़ें यही की बनी हुई थी। तो अगर वो लोग चोरी करते हैं और कोई भी उन्हें देख नहीं पाता है तो सबको यही लगेगा कि ये काम ज़रूर यहीं के किसी गैंग का होगा। अब यहाँ पर रेड फ्लाई प्लानिंग करना शुरू करता है। वो कहता है कि हमारे पास पूरे 40 मिनट होंगे जब उनकी फैमिली चर्च के लिए चली जाएगी। इसी बीच में उन्हें अंदर घुसना होगा, पैसे लेने होंगे और वापस आना होगा। साथ ही में उन्होंने युवाना को बोलकर वहाँ पर संडे को एक और कार ले जाने के लिए बोल दिया था ताकि वहाँ पर उन्हें पैसे रखने में कोई दिक्कत ना हो। पैसे लेने के बाद वो लोरिया को मार देंगे और वहाँ से निकल आएंगे। और उनकी इसी प्लानिंग के साथ उनकी चोरी का दिन आ जाता है। यहाँ पर जब सभी लोग चले जाते हैं तो वो लोग बचते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं और वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। वो सभी इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कि उनके लिए काम कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके बाद वो लोग लोरिया को ढूंढने लगते हैं पर अब उन्हें लोरिया कहीं भी नहीं मिलता है। तो वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि युवाना ने उन्हें धोखा दिया है और वो लोरिया के साथ पहले ही सारे पैसे लेकर के निकल चुकी है क्योंकि वहाँ पर उन्हें पूरे घर में कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो अब पोप ध्यान देता है कि वहाँ पर पेंट का एक डिब्बा पड़ा होता है और इसके बाद रेड फ्लाई को समझ में आता है कि ये घर ही एक सेफ है और फिर वो यहाँ की वॉल्स को तोड़ना शुरू करता है और वॉल्स के अंदर पैसे ही पैसे भरे होते हैं। ये पैसे $75 मिलियन से कहीं ज़्यादा होते हैं और उनके सारे बैग्स पैसे भरते भरते ख़त्म हो जाते हैं। तो वो लोग वहीं पर रखे हुए बैग्स में पैसे भरने लगते हैं और यहाँ पर बाकी लोग जल्दी जल्दी वैन के अंदर पैसे रख रहे होते हैं। पर यहाँ पर अब रेड फ्लाई लगातार लालची होता जा रहा था। उनकी ज़रूरत के पैसे हो चुके थे फिर भी वो लगातार पैसे रखे ले रहा था क्योंकि उस पूरे घर की हर वॉल में पैसे भरे हुए थे। पर इसके बाद पोप उसे समझाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल में रख लेता है। इसके बाद वो लोग लोरिया को एक बार फिर से ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें लोरिया एक अलमारी के पीछे छिपे हुए कमरे में मिल जाता है और पोप उसे वहीं पर मार देता है।
अब वो लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ पर उनकी फैमिली के साथ जो गार्ड्स गए थे वो गार्ड्स की टीम वापस आ गई थी। तो उन्हें एक एक करके सभी गार्ड्स को मारना पड़ता है और इसके बाद वो लोग पैसे रखते हैं और जाने से पहले वो लोग लॉरिया के घर में आग लगा देते हैं ताकि वो बचे हुए पैसे वहीं पर जल जाए। और इसके बाद वो लोग वैन से वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल करके वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर आयरन हेड ने अपने दोस्त को बोलकर हेलीकॉप्टर को बुलाया था। यहीं पर योवाना और उसका भाई भी होता है जिसे पोप ने छुड़ा दिया था। अब वो लोग इन सभी को लेते हैं और हेलीकॉप्टर में पैसे रखने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रेड फ्लैग बोलता है कि इन्हें ले जाना भी ज़रूरी है क्या, क्योंकि पहले से ही हमारे पास पैसों का वेट बहुत ज़्यादा है। जितना वेट उनके हेलीकॉप्टर झेल सकता था उनके पास पैसे उससे कहीं ज़्यादा थे। पोप तो चाहता था कि वो थोड़े से पैसे वहीं पर छोड़ दें ताकि वो लोग इजीली अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा के वहाँ से निकल सके। पर रेड फ्लैग बोलता है कि वो थोड़ा सा भी पैसा यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता है। तो अब रेड फ्लैग की बात को मानकर उन्हें सारे पैसे रखने पड़ते हैं। इसके बाद वो पेरू के बॉर्डर पर योवाना और उसके भाई को छोड़ देते हैं और साथ ही में उसे $3 मिलियन भी दे देते हैं। पहले उन्होंने 2 मिलियन का बोला था पर इतने सारे पैसे होने की वजह से वो उन्हें $3 मिलियन दे देते हैं। यहाँ पर योवाना उसे बताती है कि लॉरिया के पास जो पैसे थे वो कई दूसरे लोगों के भी थे और अब सबको पता चल जाएगा और सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। साथ ही में रेड फ्लैग को यहाँ पर उसके ऊपर शक हो गया था। रेड फ्लैग को लग रहा था कि वो उनका भांडा फोड़ देगी और वो किसी ना किसी को उनके बारे में बता देगी। मतलब रेड फ्लैग यहाँ पर योवाना को मारना चाहता था पर पोप उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे योवाना पे ट्रस्ट होता है। और इसके बाद वो लोग अपने हेलीकॉप्टर से आगे निकल जाते हैं। पर अब उनका हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा हाइट पर उड़ नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने जो नीचे बैग लटकाया होता है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अब उनका प्लान होता है कि वो यहाँ से निकल के सी के पास जाएंगे जहाँ पर उन्होंने एक बोट बुक करके रखी थी जो कि उनका वेट कर रही थी। अब यहाँ पर उनके बीच में 2 पहाड़ी आ जाती हैं जिसके बीच से उन्हें निकलना होता है पर वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ पा रहे थे। तो अब मजबूरी में आकर उन्हें कुछ पैसों के बैग फेंकने पड़ते हैं। पर इसके बाद भी कैटफिश बहुत कोशिश करता है पर फिर भी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब क्रैश के बाद वो लोग जल्दी से उससे निकल के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके जो पैसों वाले बैग थे वो दूर पड़े होते हैं और जिसके पास वहीं के गांव वाले खड़े होते हैं और वो लोग उनके पैसों को चुरा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर पोप और रेड फ्लाई उन गांव वालों से बात करने के लिए आगे जाते हैं और बाकी के लोग पीछे से उन गांव वालों को गन पॉइंट पे लेके रखते हैं। अब वो उन गांव वाले से बात करते हैं और बोलते हैं कि वो सभी लोग आर्मी ऑफिसर्स हैं। पर गांव वालों को उनके ऊपर शक हो गया होता है और वो लोग उनके पैसे भी चुरा रहे होते हैं। रेड फ्लाई इसके लिए मना करता है पर वो लोग नहीं मानते हैं और इसी में रेड फ्लाई को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर एक आदमी को शूट कर देता है और फिर यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाती है जिसमें उस गांव के कई लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर इस फायरिंग की शुरुआत रेड फ्लाई ने की थी पर इतने लोग को मारने के बाद उसे बुरा लगता है पर फिर भी वो लोग सबको गन पॉइंट पे लेकर गांव के अंदर जाते हैं। अंदर वो लोग गांव के लीडर से मिलते हैं और उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। ये पैसे उन लोग के लिए होते हैं जिनकी फैमिलीज के मेंबर्स को उन्होंने शूट कर दिया था और साथ ही में उस लीडर के लिए भी काफ़ी सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे मिलने के बाद वो लीडर उनसे डील डन कर देता है और फिर वो लोग वहीं के गधे ले लेते हैं। गधों के ऊपर वो लोग सारे पैसे रख लेते हैं और फिर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। आगे निकल करके वो लोग पैदल पैदल चलते चलते जंगलों में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें रास्ते में बारिश का सामना करना पड़ता है और साथ ही में रास्ते भी बहुत ही छोटे होते हैं और पथरीले होते हैं। ऐसे ही एक रास्ते में कैटफिश का गधा गलती से गिर जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग को उस गधे की डेथ पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है पर रेड फ्लाई बोलता है कि हमारे इतने सारे पैसे उड़ गए और तुम्हें गधे की पड़ी है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो पैसों को लेकर कितना ज़्यादा ग्रीडी बन चुका होता है और इस बात को लेकर उसका और पोप का झगड़ा भी हो जाता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ कर के वो लोग एक ऐसे रास्ते में पहुंचते हैं जहां से वो आगे गधों को नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां पर उनकी डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो लोग सभी गधों को जाने देते हैं और आगे वो लोग बैग्स को रस्सियों में बांध करके लेकर जाते हैं। ये रास्ता पूरी चट्टानों से भरा हुआ था इसीलिए उन्हें चलने में बहुत मुश्किल होती है। पर तभी अचानक से पीछे से कोई उनके ऊपर फायरिंग करता है तो वो सभी लोग अलग अलग जगह पे पोजीशन ले लेते हैं और धीरे धीरे उस शूटर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
यहाँ पर वो एक शूटर को मार भी देते हैं, पर तभी दूसरा शूटर रेड फ्लाई को शूट कर देता है और रेड फ्लाई की ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सबको इस बात पर बहुत दुख होता है और बेन और आयरन हेड आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि पिछली रात में जब उन्हें ठंड लग रही थी तो फिर बेन ने मजाक मजाक में एक बैग में भर के पैसे जला दिए थे और आयरन हेड को लगता है कि उसी के धुएं से वो दोनों लड़के उनका पीछा करते हुए आए होंगे। पर अब पोप उन्हें समझाता है कि वो दोनों लड़के उसी गांव के थे जहां के लोगों को उन्होंने मार दिया था और शुरुआत क्योंकि रेड फ्लाई ने करी थी, इसीलिए वो लोग सिर्फ रेड फ्लाई को ही मारने के लिए आए होते हैं और वो इसके लिए उनका 4-5 दिनों से पीछा कर रहे होंगे। इसलिए आग जलाने का या ना जलाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और अब वो रेड फ्लाई की बॉडी को यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो फिर वो लोग एक कपड़े में उसकी बॉडी को लपेट लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उसकी बॉडी को उसके घर तक लेकर के जाएंगे। और अगर वो यूं ही सारे बैग्स को लेकर के नीचे जाते रहे तो उन्हें पहुंचते पहुंचते न जाने कितने दिन निकल जाएंगे। पर यहाँ पर अब पोप बोलता है कि वो लोग सारे पैसों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि रेड फ्लाई ऐसा ही चाहता था। पर अब यहाँ पर बाकी सब उसे समझाते हैं कि इन्हीं पैसों की वजह से ही रेड फ्लाई की डेथ हो गई और अब पोप को भी समझ में आ जाता है। तो वो लोग वहाँ पर बर्फ में बनी एक बहुत गहरी दरार के अंदर सारे बैग्स डाल देते हैं और सिर्फ उतने ही बैग अपने पास रखते हैं जितने वो उठा करके आसानी से चल सकते हैं। वहाँ पर बर्फ गिरती रहती है तो जल्दी ही वो पैसे बर्फ के नीचे दब जाएंगे और इसके बाद वो लोग थोड़े से पैसों के बैग और रेड फ्लाई की बॉडी को लेकर आगे निकल जाते हैं। अब आगे उन्हें कुछ दूरी पर सी दिखने लगा होता है, पर यहाँ पर नीचे उतर के उन्हें जाकर के पता करना था कि 6-7 दिन पहले उन्होंने जिस बोट को आने को बोला था वो अभी भी उनका वेट कर रहा होता है या फिर नहीं। तो इस काम के लिए बेन नीचे जाता है और वो नेक्स्ट डे वापस आता है। वो बताता है कि वहाँ पर वो बोट वाला उनका वेट कर रहा है, पर साथ ही में नीचे कई सारी गैंग रहती हैं जो कि लॉरिया के आदमी हैं और उन्हें उनके बारे में पता चल चुका है और वो लोग एक यंग बच्चों की छोटी सी टीम तैयार कर रहे हैं जो कि उन्हें मारने के लिए आ रही होगी। अभी तक वो लोग इतने लोग को मार चुके थे कि अब वो किसी और को नहीं मारना चाहते थे, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी भी यंग लड़के को नहीं मारेंगे और बिना उन्हें मारे बचते हुए आगे निकलेंगे। अब वो लोग रात के अंधेरे में आगे निकलते हैं कि तभी वहाँ पर कार से एक लड़का आ जाता है, तो वो लोग उस लड़के को ना मार कर उसे जैसे तैसे पकड़ लेते हैं और उससे उसकी कार को छीन लेते हैं। साथ ही में वो उसे पैसे भी देते हैं ताकि वो ये काम छोड़कर कोई ढंग की लाइफ स्टार्ट करे और इसके बाद वो लोग कार से आगे निकल जाते हैं। पर अब यहाँ पर दूसरी कई कार आ जाती हैं जो कि उनका पीछा कर रही होती हैं और इन सभी में यंग लोग होते हैं, तो वो लोग सबको ना मारते हुए बस उनकी कार्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो लोग उनका पीछा ना कर पाए। और होता भी ऐसा ही है, जैसे तैसे करके वो लोग सी के किनारे पहुंच जाते हैं और अपनी कार को पानी में डाल देते हैं और फिर वो लोग बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी लोग को सही सलामत एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर उनके सामने एक लॉयर होती है और यहाँ पर वो जितना भी पैसा बचा के लाए होते हैं इसके बाद उन सभी के हिस्से में $1 मिलियन आ रहा होता है। पर यहाँ पर एक एक करके वो सभी लोग अपने सारे पैसे रेड फ्लाई की फैमिली को डोनेट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी फैमिली को इसकी ज़रूरत है और साथ ही में रेड फ्लाई ने अपनी जान भी दे दी होती है, तो वो ये पैसे ज़्यादा डिजर्व करता है। और इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और अब पोप उन्हें नकली आईडीज देता है जिसके साथ वो इस देश से बाहर निकल सकते हैं। पर अब यहाँ पर जाते हुए आयरन हेड उसे एक चिट देता है जिसके अंदर एक लोकेशन लिखी होती है और ये लोकेशन उसी जगह की होती है जहाँ पर उन्होंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दबा दिए थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग बाद में वहाँ पर जाएं और अपने बचे हुए पैसे निकाल कर ले आएं। उन सभी लोगों ने $250 मिलियन से भी ज़्यादा की चोरी कर ली होती है, पर एंड में आकर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और साथ ही में उनके साथी की भी जान चली जाती है। तो इसी के साथ मेरा एक्सप्लेन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।